पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इसी मैच का इंतजार था ना। लो आ गया, होने लगा है। ये सारे इफ्स एंड बट्स के बाद कि ये मैच होगा कि नहीं होगा, आज ये टाइम आ गया कि कल ये मैच होगा, ठीक है, या आज ये मैच होगा, बिल्कुल चंद घंटे की दूरी पे। और ये मैच इतना बड़ा मैच करार दिया जा रहा है कि आज से पहले तक इतने महंगे राइट्स कमर्शियल पे नहीं बेचे गए। 10 सेकंड के एड के लिए भारतीय 80 लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं 10 सेकंड के ऐड के। इस तरह पहले कभी नहीं हुआ और हाई वोल्टेज गेम है, मामला तप गया है। अब जो कोई किसी को इस मुल्क से वहां पे स्लोगन बनाए बैठा है, किसी का इस मैच के प्रेशर से ही लोग कह रहे हैं कि स्टमक अपसेट हो गया है, कप्तान पे लाठियां लटक रही हैं। कौन इस मैच का मार्का मारेगा, कौन अपना करियर रिवाइव करेगा और किसके करियर पे ताला लगेगा, इसी पे बात करेंगे। देखिए, हाई वोल्टेज गेम तो है ना, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मैच होता है वो अपने साथ साथ कई खुशियां कई गम लेके आता है। किसी के लिए खुशी का बायस, किसी के लिए गम का बायस। अब इस दफा मैच के अंदर क्या होगा, ये किसके लिए आंसू लेके आएगा और किसके लिए मुस्कुराहट, किसका करियर प्रोलॉन्ग करेगा, किसका खत्म होगा, इस पे बात जरूर करेंगे। देखें, सीनियर प्लेयर सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर अभी पिछले दिनों अंडर द पंप थे। भारत के फैंस, क्रिकेट फैंस जो हैं वो उनसे इतना खुश नहीं है। उसकी वजूहात हैं, उसकी वजूहात ये हैं कि लोग कहते हैं कि गौतम गंभीर की वजह से विराट कोहली ने अर्ली रिटायरमेंट ली, और विराट कोहली की रीसेंट फॉर्म जो अभी ओडीआई के अंदर हमने देखी है, दैट वाज फिनोमिनल। और फिर विराट कोहली के भाई की तरफ से भी वो जो ट्वीट था, पूरी दुनिया ने वो पढ़ा, लेकिन उसके बाद उसको डिलीट करवा दिया गया। और उसी सेम ड्रेसिंग रूम के अंदर ये दोनों कोच और प्लेयर की हैसियत से खेलते रहे, और विराट कोहली ने दिखाया एक दफा फिर कि वो क्या चीज़ है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड की सीरीज बुरी तरीके से हारे, उससे पहले भी ये हारे। तो एक रोलर कोस्टर चल रही है भारत की तरफ से। सूर्य कुमार यादव जो हैं वो उस तरह के कैप्टनसी मटेरियल जो आके भारत की इतनी बड़ी साइड को रिप्रेजेंट जब करते हैं, तो हमें तो आदत है कोहली की, हमें अब फिर रोहित फिर भी चलो ठीक था, प्लेयर बड़ा था तो, लेकिन एक सीनियर प्लेयर था, समझ आती थी कि दबदबे। सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी कैसी है, कैसी नहीं है, आप ही हमें बताइए, कैसी है कैसी नहीं है। और वो एज ए लीडर कैसे हैं कैसे नहीं है, कितने प्लेयर बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन जचते नहीं है एज ए कैप्टन भारत की इतनी बड़ी साइड पे। तो ये वर्ल्ड कप और ये पाकिस्तान भारत वाला जो मैच है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है इन दोनों साहिब के लिए, कोच गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अभी बात करते हैं पाकिस्तान वाली साइड पे भी, लेकिन इन दोनों प्लेयर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मैच भारत हारता है तो बड़े चांसेस हैं कि भारत टूर्नामेंट में जो है ना स्ट्रगल करे, ठीक। और अगर भारत टूर्नामेंट में स्ट्रगल करके गया तो ये गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव का लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है। ये आप याद रखिए, हमें पता होना चाहिए। पाकिस्तान में भी ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें चलती आई हैं, क्रिटिसिज्म होता है, लोगों को लताड़ा जाता है, लेकिन भारत बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान से मैच हार जाएं। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने जो किया है भारत के साथ, गुरूर तोड़ा है भारत का, और जो स्टांस लिया बांग्लादेश के साथ, वो अपनी बातें मनवाई पाकिस्तान ने, और कितनी अच्छी बातें मनवाई जिसमें उन्होंने अपने लिए कोई बात नहीं की, उन्होंने दूसरों के लिए बात की, बांग्लादेश के लिए बात की, एसोसिएट मेंबर्स का सोचा, और सोचा कि स्पोर्ट्स शुड मूव ऑन, इसलिए वो आगे चले। लेकिन अगर ये मैच ऊपर नीचे होता है तो सारी डिप्लोमेसी जो आउट ऑफ द फील्ड हो रही है उस पर पानी फेर सकता है, क्योंकि इवेंचुअली ये मार्का तो ग्राउंड का है, ये जंग ग्राउंड की है। तो जो ग्राउंड के अंदर मार्का मारेगा वही जीतेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से बहुत उंगलियां उठ रही हैं कुछ प्लेयर्स पे, एक्स्ट्रा चांस दिया गया, एडजस्ट किया गया सीनियर प्लेयर्स को, उनके एक्सपीरियंस का कह के नंबर्स ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कहीं ना कहीं ला के फिट करने की कोशिश, जिसमें बाबर आजम मौजूद हैं। बाबर आजम वो जिन्होंने पास्ट के अंदर बेतहाशा परफॉर्मेंसेस शुरू वाले अपने 3-4 साल के अंदर की, लेकिन आखिरी 3 साल जो उनके हैं
बहुत क्वाइट है। चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो ओडीआई तो हुई नहीं, चाहे वो T20 हो, वो बार बार एक से ज्यादा दफा ड्रॉप होके बगैर किसी परफॉर्मेंस से दोबारा टीम के अंदर वापस आ गए हैं। और जब इस दफा उनका नाम चौथे नंबर पे वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हुआ तो क्रिकेट के पंडित पूरी दुनिया के अंदर से आवाजें उठा रहे हैं कि भाई जिस बंदे ने 3 पे पावर हिटिंग नहीं हुई वो 4 पे क्या। लेकिन बोला गया कि स्पिन कंडीशन मिलेंगी तो एंकर रोल, तो पीछे ना तो एंकर रोल हुआ ना तो स्पिन कंडीशन हुई, फ्लैट पिचें देखने में मिली जिसका। और वो जो मसला था पाकिस्तान का 6 से 9 के जो ओवर थे वहां फिर जो है पाकिस्तान स्लो हुआ। लेकिन बाबर आजम के हक में ये चीज गई कि बाबर आजम ने 32 बॉलों पे 46 कर दिए। एक ओवर लगाया हरमीत का जो बहुत जबरदस्त था, उसमें रिस्क लिए, बड़ा अच्छा छिक्का मारा, उसके बाद अच्छी कटने मारी, वो 16 का ओवर लिया, कवर किया चीजों के अंदर। तो बाबर भी अच्छी फॉर्म के अंदर नजर आएंगे। फिर शाहीन शाह अफरीदी अपनी फॉर्म और अपनी फिटनेस को लेके बड़े अरसे से जो है इन पे भी बातें हो रही हैं। एक सीनियर प्लेयर है लेकिन रीसेंट फॉर्म जो है वो खराब है। कुछ लोग कहते हैं फिटनेस में रिहैब ठीक नहीं किया, कुछ कहते हैं कि बॉडी ठीक नहीं लग रही, कुछ कहते हैं अलाइनमेंट खराब हो गई, रिस्क खराब। जो कुछ भी है परफॉर्मेंसेस उस तरह की नहीं है जिस ईगल की पाकिस्तान को आदत थी। तो अब देखना यह है कि ये ईगल और ये बाबर आजम किंग जो हैं वो पाकिस्तान का मुकाबला जो इंडिया के साथ है इसमें क्या कारनामा अंजाम देते हैं। अगर तो इन दोनों प्लेयरों ने पाकिस्तान को ये मैच जितवा दिया और उसमें विनिंग कंट्रीब्यूशन की तो इन दोनों सीनियर प्लेयर्स का करियर रिवाइव होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर इनसे परफॉर्मेंस ना हुई तो दिस कैन बी देयर लास्ट वर्ल्ड कप। ये हमें पता होना चाहिए, इस बात का प्लेयर्स को भी आइडिया है। सो आई वुड से कि क्रिकेट तो बहुत बड़ी है, अपने आप को इम्प्रूव करके हर दफ़ा आया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक्सटेंडेड रन जब आपको मिलता है जिस तरह इन प्लेयर्स को मिल रहा है उसके बाद आप बाहर भी उसी हिसाब से होते हो। ये रीत है पाकिस्तान की और इवेंचुअली ये मैच डिसाइड करेगा सारी चीज़ों को। हमने रिसेंटली बोला कि रिटायरमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोथ ऑफ देम दे यंग, और कुछ लोग बैठ के मशवरे दे रहे हैं कि रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। नहीं यार, ऐसे मशवरे नहीं, खेलने दें, खेलें, इम्प्रूवमेंट करके पावर हिटिंग करके अपनी गलतियों से सीख के इंसान फिर आ जाता है, लेकिन खेलना चाहिए। और कहीं ना कहीं आई फील कि करेगा, बाबर स्कोर करेगा, क्योंकि बहुत मैच हो गए हैं यार, बहुत मैच। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उसे खेलना ही नहीं आता यार, ऐसा भी बात नहीं है, खेलता है वो भाई, परफॉर्मेंसेस करता आ रहा है। यही वो प्लेयर था जो कंसिस्टेंट था, लेकिन वो लोग ढूंढ रहे हैं, वो गुम सा गया है, उस तरह की परफॉर्मेंस आई नहीं। हैरान, सब हैरान है कि यार इतनी देर नहीं। तो फिर आप इस तरह की फॉर्म के अंदर जब एक्सटेंडेड रन देते हैं तो आप ज्यादती करते हैं उस प्लेयर के साथ भी, क्योंकि वो बेचारा करना चाह रहा होता है प्लेयर, लेकिन कुदरत, निज़ाम, मेहनत, बॉडी कंडीशंस वो आपका साथ नहीं दे रही होती हैं। तो इस टाइम पे बेहतर यही होता है कि अपनी गलतियों पे काम किया जाए। सो होपफुली बोथ शाहीन एंड बाबर ज़बरदस्त किस्म का मैच खेलें और पाकिस्तान को मैच। फिर उस्मान तारिक एक सर दर्द बन गए हैं, उनके ऐसी ऐसी मीम्स और ऐसी ऐसी फोटोज आ रही हैं, कुछ में तो बम पकड़े में ऐसा लग रहा है बम। तो एक जो हाई वोल्टेज गेम है और फिर उसके अंदर एक जवान लड़के का, जो इनएक्सपीरियंस लड़का है, उसका इस तरह हाइप पकड़ना, उस पे हाइप क्रिएट करना, इट सेल्फ इट शोज कि वो उनका एक कदम तो आगे वो बढ़ गए हैं। अब उन्होंने करना सिर्फ ये, अब होगा ये कि देखिए, जब फखर आया था भारत के खिलाफ, रॉ था, उसको किसी को पता नहीं था, प्रेशर नहीं था, शादाब के ऊपर प्रेशर नहीं था, और कुछ लड़के आके इन्होंने परफॉर्मेंस की, लेकिन जब लोगों को पता लगा, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर बढ़ा, तो वहां आके आप देखें भारत के खिलाफ इन लोगों की कोई परफॉर्मेंस उसके बाद निकल के उस तरह आई नहीं। इसी तरह हम यही सोच रहे थे कि उस्मान तारिक बस चुप चुप करके निकलेंगे और भारत के मैच में पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस्मान तारिक पे तो पूरी की पूरी वर्ल्ड कप के पाकिस्तान भारत का जो सबसे बड़ा मुकाबला है उसको हाई वोल्टेज मैच के अंदर उसको हाइप का जरिया बना लिया गया। हर रोज हर इंसान उस्मान तारिक को डिस्कस कर रहा है, उस्मान तारिक का एक्शन डिस्कस कर रहा है, क्या वो जेन्युइन है क्या नहीं है, ये सारी बातें चलती आ रही है। लेकिन उसमें से एक अच्छी बात मुझे रविचंद्रन अश्विन की लगी, जिन्होंने बड़ी सेन बात की, पढ़े लिखे इंसान लगते हैं, अच्छी बात की उन्होंने कहा कि इनका एक्शन क्लियर है, इनका एक्शन पूरा ये हाथ घुमाते हैं
और ये क्लियर होके आए हुए हैं। फिर लॉज के बारे में बताया, क्योंकि रवि अश्विन पे खुद भी एक दो दफा उंगलियां उठी हैं, तो वो लैब में गए थे, उन्होंने पूरा प्रोसेस, उनको पता है कि क्या डिग्रीज, क्या एंगल्स अलाउ है, क्या नहीं, उन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से बताया। और फिर अब लॉ ये भी हो गया कि अंपायर्स नेकेड आई से देख के मैच के अंदर नो बॉल नहीं दे सकते। और फिर एक और बात हो रही है, रवि ने कहा कि अगर पॉज ज्यादा ले लें तो रुक जाए, तो रवि रुक जाए, एक दफा रुकेगा, और अगर उस्मान ने बॉल कर दिया तो अंपायर वार्निंग देगा बल्लेबाज को, और रवि अगर दूसरी दफा फिर इस तरह हुआ और बॉल विकेट पे लग गया तो अंपायर आउट देगा। ये बताना शायद आप भूल गए। ठीक, तो जो उनका जेन्युइन और नेचुरल पॉज है वो तो रहेगा ही रहेगा। और फिर जब एक प्लेयर खेल रहा होता है ना, आप तो ऑलराउंडर और जबरदस्त ऑलराउंडर है, लेकिन जो जेन्युइन बैट्समैन होते हैं ना रवि, वो सिर्फ यही सोचते हैं कि भाई मैंने अपने, मेरे स्कोरिंग एरियाज क्या हैं, बॉल पे, हाथ पे, ये सारी चीजों पे नजर। उनका ये नहीं होता कि ये रुके और मैं हट जाऊं। अगर इस जेन के साथ आप बॉल खेल रहे हो, अगर वो फॉर एग्जांपल 4 बॉलों में नहीं रुकता, तो वो 4 बॉलें तो वैसे ही उसके अंदर आप या तो आउट हो जाओगे या तो आप डोमिनेट नहीं कर पाओगे, आप इधर उधर यूं खेल दोगे, क्योंकि यू आर वेटिंग फॉर हिम कि वो रुक जाए। तो ये सारी चीजें रवि देखनी होती हैं मैच के अंदर, ये यूं चलता है। बाकी इसके अलावा जो सारी आपने बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक की हैं, कि बिल्कुल ये जर्क नहीं मारते, बिल्कुल क्लियर एक्शन है, बिल्कुल एलिजिबल बॉलर हैं, और बिल्कुल पाकिस्तान के ट्रम्प कार्ड हैं। हम पिछले 2 महीने से कहते आ रहे हैं कि इसको लाजमी वर्ल्ड कप की साइड में होना चाहिए, और ये वो बॉलर है जो मिस्ट्रीज में भी मिस्ट्री है। एक तो मिस्ट्री होता है ना, मिस्ट्री, वो फिंगर्समैन ये वो, लेकिन ये मिस्ट्री तो है ही, लेकिन इसका एक्शन भी ये मिस्ट्री है। तो ये एक अजीबोगरीब मखलूक पाकिस्तान के पास आ गई है, और पाकिस्तान का जो है ना इस टाइम बड़ा डिलाई कर रहा है इसके 4 ओवरों पे। ये 4 ओवर मैच का जो है ना पासा इधर उधर करेंगे। इब्रार तो है ही बहुत जबरदस्त बॉलर, लेकिन उस्मान के जो 4 ओवर, अब देखना ये है कि किसका पल रहा भारी, ये सारी बातें कैसे चलती हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेसी की है बाहर, वो सारी जो अब उसका लुब्बे लबाब है वो इस ग्राउंड के अंदर, इस मैच के ऊपर है। और पूरा पाकिस्तान, हर इंसान पाकिस्तान में ये मैच देख रहा है, इन प्लेयरों से उम्मीदें लगाए हुए हैं कि ये प्लेयर हमें मैच जितवाएंगे। सो ऑल द बेस्ट टीम पाकिस्तान, और उम्मीद है कि एक अच्छा मैच देखने को मिले, दोनों टीमें बेस्ट खेले लेकिन पाकिस्तान जीते। ऑल द बेस्ट। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.